नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्किस बानो के आरोपियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया और आज बीएचयू के 2 आरोपियों की जब रिहाई हुई तो उनका भी ऐसे ही स्वागत किया गया। बीएचयू में किस तरीके से दरिंदगी हुई थी एक छात्रा के साथ, वो आप सभी को मालूम है। उसमें 3 आरोपी थे। उन तीनों आरोपियों के नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक कुणाल पटेल, दूसरा सक्षम पटेल, तीसरा आनंद। ये तीनों आरोपी थे। इसमें से 2 आरोपियों को ज़मानत मिल गई है और तीसरे आरोपी को भी जल्द ही ज़मानत मिल जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि यही है भाजपा का न्याय। ये लोग नारी का सम्मान नहीं, बलात्कारियों का सम्मान करना जानते हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं इसी मुद्दे पर। बहुत गंभीर मामला है सर। ये जो मामला आया है अभी जिसको लेकर सियासत तेज़ हो गई है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई जो लोग इस तरह की हरकत करें उन्हें सूली पर चढ़ा देना चाहिए। लाल किले का भाषण आपने देखा होगा। लेकिन आरोपियों में भेदभाव क्यों होता है इतना ज़्यादा, ऐसा क्यों? मैं आपके माध्यम से सारे देशवासियों को नमन करता हूँ, पर मैं आपके साथ में यह भी बोलना चाहता हूँ कि जो भारत देश का संविधान है, जो कानून है, जो वर्तमान में न्याय संहिता है, जो पुरानी आईपीसी और सीआरपीसी थी, उसमें 2 तरीके के मतभेद और 2 तरीके की न्याय की व्यवस्था नहीं की गई है। यदि आप अपराधी हैं, आरोपी हैं, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, वो किसी पार्टी से जुड़े हों या कहीं से भी जुड़े हों, तो ऐसा यह कहीं नहीं संभव है और वर्तमान न्याय में भी यह संभव नहीं है कि 2 तरीके के कानून बनाए जाए। एक ये कि रूलिंग पार्टीज़ के कानून है, एक ये कि जनता विशेष के कानून है। उसी के साथ में एक तीसरा ऑप्शन भी खुल जाता है कि विरोधी या विपक्षी पार्टियों के लोग हैं। तो बीजेपी का जो न्याय व्यवस्था, जो हम सबका साथ सबका विकास का जो एक नारा है, वह कहीं ना कहीं यहाँ पर इनलीगल तरीके से जनता के, भारत देश की जो 140 करोड़ की जनता है, भारत देश की जो महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, उनके ऊपर यह लागू नहीं होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक छलावा मात्र के अलावा और कुछ नहीं है। पर इसके साथ में जो कानूनी दांवपेच की बात की जा रही, क्योंकि यह मामला बड़ा संगीन है, मैं आपसे यह बोलना चाहता हूँ, पूरे देश की जनता से बोलना चाहता हूँ कि यह भारत देश के किस संविधान में, किस न्याय संहिता में, अब यदि पुराने वैदिक युग वगैरह में चलूँ तो जो हमारे चारों ही वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों में कहाँ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति यदि कहीं भी रैपिस्ट है या किसी भी घटना से जुड़ा हुआ वो है और वह जेल से छूट करके बाहर आता है, यानी उसको कुछ दिनों के लिए रिहाई की गई है जमानत के तौर पर, न कि वो पूरे मैटर से बाहर हुआ है, तो उसको फूल माला बरसाया जाए, उसका स्वागत किया जाए। उसके साथ में बीजेपी आईटी सेल अपना धूमधाम से जो भी बीजेपी के लोग हैं उसको स्वागत करें। तो ये किस देश का न्याय है? मुझे यह नहीं लगता। और भारत देश की महिलाएं और बहन बेटियां इस तरीके के अपराधों के बारे में बहुत बेहतर तरीके से अब समझ चुकी हैं और वो बीजेपी को कड़े तरीके से इसका कहीं न कहीं विरोध ज़रूर पूरे देश के सामने देंगी। सर, और भी कई सारे आरोपी हैं जिन्होंने सिर्फ जुबान खोला और अभी तक उन्हें जमानत मिलने में दिक्कत आ रही है। 2 एग्जाम्पल तो उमर खालिद और केजरीवाल का ही है। सिर्फ बोला था इन लोगों ने, कोई कृत्य तो उस तरह से नहीं किया था, छेड़छाड़ या महिला के साथ कोई दरिंदगी अत्याचार तो नहीं किया था। फिर भी वो लोग जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग मौज कर रहे हैं बाहर आकर। मैं इस केस के साथ में थोड़ा सा आपको यह पहले का भी बोलना चाहता हूँ। बिल्किस बानो के केस की जो आरोपी थे, उनके साथ भी लोगों ने, बीजेपी का जो गुजरात का सेल था, और उन लोगों ने काफ़ी फूल माला बरसाया, उनको चुनाव लड़ने की भी तैयारियां शुरू कर दी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके बाद उनको फिर से जो ऑर्डर था, इम्पीच ऑर्डर को, उसको अपने से हेयरिंग किया और उनको डायरेक्टली भेज दिया जेल में। मैं आपके माध्यम से यह बोलना चाहता हूं कि भारत देश में इस तरीके की न्याय प्रणाली है। जो लोग बाहर जमानत से निकल करके बाहर गए हैं, बीजेपी की आईटी सेल उनकी जिस तरीके से स्वागत और सुस्वागत कर रही है, वह कहीं न कहीं वह बीजेपी पूरे कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है और यह दिखाना चाहती है कि जो लोग बीजेपी से जुड़ जाएंगे, बीजेपी के नियम कानून को नहीं मानेगी, संविधान को नहीं मानेगी, भारत की आईपीसी सीआरपीसी को नहीं मानेगी, वह सिर्फ़ और सिर्फ अपने दम पर कुछ भी करने के लिए तैयार है और कानूनी व्यवस्था को चैलेंज करके दिखाना चाहती है कि मैं इन सारे कानूनों को तोड़ सकती हूँ।
अब आ रहा हूँ इसी के विपरीत में जो आपने दो आजम क्वेश्चन- खान भी जोड़ लीजिए उसे। हाँ, जो आपने दो प्रश्न अभी पूछे थे, उमर खालिद केजरीवाल और एक इसके साथ में आजम खान है। मैं आपसे यह बोलना चाहता हूँ कि ये तीनों व्यक्ति या और भी कोई हो सकते हैं इस तरीके से, जी, जी। जिनको सिर्फ बोलने के बाद से उनको कन्विक्टेड नहीं, ट्रायल की प्रोसीडिंग में उनको बेल नहीं दिया गया और अभी तक उनकी चार्जशीट बहुतों की हो सकता है कि न भी फाइल हो। मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, यह अपराध जो जिनको जमानत मिली है उनके अपराध से कई गुना बहुत छोटा है। पर यह भी कहना चाहता हूँ, छोटे का मतलब ध्यान रखना, क्राइम दो तरह के होते हैं, वो हीनियस क्राइम है और ये क्राइम दूसरे तरीके का सिविल क्राइम है। तो इसलिए तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, पूरे देश की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी अभी करंट में इन तीन और भी बहुत सारे ऐसे संबंधित लोग जो मैंने आपसे बोला कि बहुत सारे कस्टडीज़ में हैं, सिर्फ बोलने की वजह से ही फंस गए हैं, तो उसके लिए क्या न्याय व्यवस्था है? क्या उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए? जाहिर सी बात है कि उनका भी बेल मांगने का पूरा अधिकार है और उनको बेल, अंतरिम बेल भी मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा कि यहीं पर दिल्ली के चुनाव के दौरान पर केजरीवाल जी को कुछ समय के लिए थोड़ी सी बेल दी गई थी, और उसके बाद देखिए कि फिर उसके बाद वो कोर्ट में गए, फिर उसको कैंसिल कराने के लिए प्रोसेस किया। तो ये सारी दो तरीके की न्याय प्रणाली, दो तरह की कानून व्यवस्था, विपक्ष के लिए अलग कानून और रूलिंग पार्टी के लिए अलग कानून, विपक्ष के वोटरों के लिए अलग कानून, रूलिंग पार्टीज़ के जो वोटर्स हैं उनके लिए अलग कानून, ये कैसे पूरे देश में चलेगा? तो जो सबका साथ सबका विकास, महिलाओं को लेकर के हमें एक 2014 में आपको याद होगा, दिल्ली के बस स्टैंडों में हर जगह लिखा रहता था, बहुत हुआ नारियों पर वार, अब की बात मोदी सरकार। कहाँ चली गई मोदी सरकार? कहाँ चला गया इनका बेटी कानून? बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे ऐसे इनके लोगोस थे जो चुनाव के सामने और मीडिया के सामने अच्छे अच्छे लोगो लाते हैं, पर उसमें अंदर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के एलिगेशंस इन्हीं के लोगों के द्वारा किए जाते हैं। जिसका उदाहरण अभी बनारस का जो BHU का जो बहुत बड़ा रेप केस हुआ था, जिसमें आपको सबको पता है कि उसमें बीजेपी के तीनों बच्चे IT सेल से जुड़े हुए थे, और IT सेल के बीजेपी के बच्चे जैसे ही जमानत उनको मिलती है और वो बाहर आते हैं, तो उसके बाद बीजेपी सरकार और बीजेपी के जो लोग हैं उनको प्रमोट करते हैं और उनको फूल माला बरसाते हैं, महिमा मंडित किया जाता है। करेक्ट, महिमा मंडित किया जाता है। तो और सर ये जो मामला है प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। दूसरी बात इसी के साथ में जो आपने बोला है कि जो भारत देश के प्रधानमंत्री ही इस चीज़ को हमेशा लोगो टैग करके बोलते हैं कि ये ऐसा हम करेंगे, हम देश की जनता के लिए यह करना चाहते हैं, हम बहन बेटियों के साथ में ऐसे करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। वो कहाँ चले गए? सारे लोग किस चीज़ों को लेकर के डर रहे हैं, किस संविधान को वो ये कहना चाहते हैं कि हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में मध्य प्रदेश में एक मामा थे शिवराज सिंह, जो पूरे भारत देश के कृषि मंत्री हैं, वो मामा पूरे देश के लिए बने हुए थे, बहन बेटियों के लिए। वो कहाँ चली गई उनकी सारी योजनाएं? लाडली बहना योजना, ये योजना। पहले उनकी बच्चियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो न्यायिक प्रणाली है, कम से कम उसमें दो तरीके का भेदभाव मत करिए, जो एक आपके पार्टी के लोगों को लेकर के है और दूसरा एक पार्टी के विरोधियों और विपक्षियों को एक लेकर। सवाल यहाँ और खड़ा होता, अगर यही आरोपी मुसलमान होते सर तब क्या होता? क्या इनको आरोपियों को जमानत ऐसे आराम से मिल जाती, स्वागत होता? मेरे दो इसके साथ में दो और भी चीज़ों को मैं जोड़ना चाहता हूँ। आप उसको मुसलमान से ही मत देखिए, भारत देश का कोई भी दूसरा नागरिक होता जो बीजेपी के सिस्टम से नहीं जुड़ा है, उसके साथ भी यह हश्र न होता। जो कि हास्यास्पद उस लड़की बनारस के साथ में घटना घटी, और इसमें हास्यास्पद जो शब्द मैंने यूज किया, बीजेपी जिस तरीके से यह कर रही है सारे चीज़ों को उनको प्रमोट करने के लिए, उनके क्राइम को प्रमोट कर रही है, साथ में ही गैर कानून को भी चैलेंज करके दिखाना चाहती है। इसी के साथ में मैं आपने जो तीन चीज़ों को जोड़ा है कि मुस्लिमों के साथ होता तो ये क्या करते, मैं यह भी कहना चाहता हूँ आपके साथ में कि इनका बुलडोज़र बाबा अब कहाँ चला गया है? बुलडोज़र्स कहाँ हैं? अभी आप देखिए किसी व्यक्ति का नाम आता है, हिंसा में नाम जोड़ दिया जाता है और उसके बाद कोई भी एलिगेशंस लगा करके उसके घर को गिरा दिया जाता है। तात्कालिक घटनाएं पूरे देश के लोग उसको देख रहे हैं। इसी के साथ में, इसी के दरमियान में आप इन चीज़ों को लेकर के देख रहे हैं कितने एक्शंस लिए गए, कितने बुलडोजर्स चलाए गए, जबकि अभी किसी के और इनके बीजेपी के विभिन्न सेलों से छोड़ दिया जाए, बीजेपी के वर्कर से छोड़ दिया जाए, तो संबंधित व्यक्ति के ऊपर क्या ये लोग करते हैं? कुछ नहीं करते, नथिंग।
तो ये सारी चीज़ों के आधार पर मैं आपसे पूरे देश की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि जो करंट में गवर्नमेंट ने जैसे जो वहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने जैसे ही बेल दिया और उसके बाद बीजेपी ने फूल माला उनको पहनाया, उनका स्वागत कर रही है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और साथ में यह भी कह रहे हैं कि उनकी बेल, यदि वो कंप्लेनेंट जो है विक्टिम्स, यदि वो आती है तो हम उसके बेल को कैंसिल करने के लिए भी एप्लीकेशन लगाएंगे। सर क्या ऐसा भी होता है आरोपी अगर समृद्ध हों या बहुत ताकतवर हों तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता है, पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, ऐसा भी है? अभी भारत देश की न्याय प्रणाली अच्छी है, आप उसमें भरोसा रखिए। अलग बात है कि पॉलिटिकल्स लोग क्या करते हैं, पर कानून व्यवस्था, कानून अभी कोर्ट में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना है। हमने ही चीफ पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना सीबीआई मैटर में आप लोगों को मैंने आपके माध्यम से मैंने बोला है, उन्होंने एक दो क्रिमिनल केसेस में किया ऑफेंस, तो हम लोगों ने उस पर सीबीआई अभी इंक्वायरी शुरू हो गई, सेटअप हो गई, जबकि वो सीबीआई के ही डायरेक्टर थे, जबकि वो दिल्ली पुलिस के चीफ पुलिस कमिश्नर्स थे। तो ऐसा ये सब नहीं सोचने की ज़रूरत है, पर यह है कि जो यहाँ पर बीजेपी करंट रूलिंग पार्टी है वो जो कर रही है, जो दिखा रही है, तो वो पूरी तरीके से वो गलत है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है नरेंद्र मिश्रा सर, कह रहे हैं कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए कथनी और करनी में अंतर कितना होता है। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में बेटी के साथ क्या कुछ हुआ बीएचयू में आप जानते हैं, और उन्हीं के आरोपियों को फूल माला से स्वागत किया जा रहा है, उनकी ज़मानत हो रही है, तीसरा भी 16 सितंबर को छूट जाएगा। तो भाई बेटियां बचेंगी कैसे? कैसे आरोपियों के दिल में डर पैदा होगा, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। सर की बातें आपने सुनी, सर की बातों से कितने सहमत हैं? कोई सवाल हो तो अपने सवाल ज़रूर छोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।